आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फोटो इमिसिव डायोड के बारे में पढ़ते हैं, जिसको शॉर्ट में एलईडी कहा जाता है। एलईडी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड या एलईडी एक विशेष प्रकार से निर्मित पीएन जंक्शन डायोड ही होता है और यह बैटरी के साथ अग्रभ्रंश जोड़ा जाता है। तो इसका जो प्रतीक होता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का प्रतीक इस प्रकार से बनाया जाता है। ये एन क्षेत्र हो गया और ये पी क्षेत्र हो गया। ये पॉजिटिव बोलते हैं, इसको नेगेटिव बोलते हैं। यह प्रकाश उत्सर्जक डायोड का संकेत है और यह जब बैटरी से जोड़ा जाता है तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है या अदृश्य विकिरण का भी उत्सर्जन करता है। इसीलिए इसको कहा जाता है प्रकाश उत्सर्जक सेल, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, फोटो इमिसिव डायोड बोला जाता है। तो चूंकि प्रकाश उत्सर्जक जो डायोड होता है उसको बैटरी से अग्रभ्रंश जोड़ा जाता है, तो हम लोग इस तरह से अग्रभ्रंश जोड़ेंगे बैटरी से। ये पी क्षेत्र, ये एन क्षेत्र, तो पी को पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और एन को नेगेटिव से जोड़ देते हैं, इस तरह से। ये तो अग्रभ्रंश होने के कारण होते समय यह प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो अग्रभ्रंश होने के कारण पी क्षेत्र के कोटर एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर आते हैं तथा इलेक्ट्रॉन और कोटर एक दूसरे से मिलकर पुनर्संयोजित हो जाते हैं। पुनर्संयोजन के दौरान चालन बैंड के जो हम लोग दो बैंड पढ़े हैं, चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और एक होता है संयोजक बैंड जहां कोटर होते हैं, बैलेंस बैंड, यहां पर कोटर पाए जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों और कोटरों का संयोजन होता है तो कोई इलेक्ट्रॉन चालन बैंड से संयोजक बैंड में आकर कोटर के साथ उदासीन होता है या कोटर के साथ पुनः संयोजित होता है। इस प्रकार इन दोनों बैंडों के ऊर्जा अंतराल अर्थात Eg के बराबर ऊर्जा का फोटॉन उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार यदि यह मान लिया जाए कि उत्सर्जित फोटॉन की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है तो hc/λ बराबर हो जाएगा Eg के, और इस प्रकार उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये हो जाएगी hc/Eg। और यहाँ पर जो हम लोग अर्धचालकों में पढ़े थे, जो ऊर्जा अंतराल होता है जिसे दोनों बैंडों के बीच का ऊर्जा अंतराल कहा जाता है, ऊर्जा का अंतर कहा जाता है, तो यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम जूल में रखें तो आ जाएगा ये hc/1.6 × 10⁻⁻19 और Eg ये बन जाएगा। तो अगर हम H और C और इसकी वैल्यू निकालें तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि ये होती है 12,375 यानी 12,375/Eg का मान अब हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सीधे लिख लेते हैं। तो यह एंगस्ट्रॉम में उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य प्राप्त हो जाती है। अब हम लोग और समझते हैं कि यदि प्रकाश उत्सर्जक डायोड सिलिकॉन का बना हुआ है तो सिलिकॉन का जो Eg होता है वह लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब लिखा जाता है। तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो इस प्रकार अगर हम सिलिकॉन अर्धचालक पदार्थ से निर्मित प्रकाश उत्सर्जक डायोड से उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य देखें तो लैम्डा सिलिकॉन का जो होगा वो बराबर होगा 12375/1.1, और इसको अगर डिवाइड करें तो पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, तो 11 कम 11 ये हो जाएगा, 1 बचेगा 13।
1 जा फिर आ जाएगा 2 बचेगा 7 और ये आ जाएगा आपका 2 2 जा आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 5 और 1 वाला 0 आ जाएगा तो ये एंगस्ट्रॉम के करीब आ जाएगा। और ये एंगस्ट्रॉम अवरक्त क्षेत्र में होती है। यह तरंगदैर्घ्य अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है। तो सिलिकॉन से बने प्रकाश उत्सर्जक डायोड से जो विकिरण प्राप्त होता है वह अवरक्त क्षेत्र में होता है। इसी तरह से अगर हम जर्मेनियम की बात करें तो जर्मेनियम में जो Eg होता है, जर्मेनियम का जो Eg होता है वह 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और इस आधार पर अगर जर्मेनियम से निर्मित प्रकाश उत्सर्जक डायोड से निकलने वाले विकिरण की तरंगदैर्घ्य देखें तो आ जाएगी 12375 अपॉन 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डायरेक्ट। अब पॉइंट हटेगा 0 आएगा तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 × 7 5 यहाँ पर 53 हो जाएगा। 7 7 जा 49 4 बचेगा और 4 के बाद ये 7 है तो 7 6 जा आएगा 42 और 5 बच जाएंगे और ये 7 8 जा लगभग कह सकते हैं हम लोग, लगभग 8 जा कह सकते हैं। तो ये आ जाएगा लगभग कितने एंगस्ट्रॉम के करीब निकल आएगा। तो लैम्डा जर्मेनियम मतलब जर्मेनियम से निर्मित प्रकाश उत्सर्जक डायोड से जो उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य होती है वह 17,680 एंगस्ट्रॉम की यह भी अवरक्त क्षेत्र में होती है। अब इसमें से यदि हम लोग दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन करना चाहें, दृश्य प्रकाश के उत्सर्जित करने के लिए हमारे जो Eg का मान होना चाहिए, दृश्य प्रकाश के लिए Eg का मान लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होना चाहिए। 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो गैलियम आर्सेनिक 60% 0.6 और फास्फाइड 0.4% अगर 40% लिया जाता है तो इसका जो Eg होता है वह लगभग 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। तो गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड से निर्मित प्रकाश उत्सर्जक डायोड से हमें दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दृश्य प्रकाश का उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए हम लोग गैलियम आर्सेनिक फास्फाइड से प्रकाश उत्सर्जक डायोड को निर्माण करते हैं। इस प्रकार अलग अलग रंगों के प्रकाश के उत्सर्जन के लिए अलग अलग पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ का चयन किया जाता है और हमें अलग अलग रंगों का प्रकाश उत्सर्जक डायोड से प्राप्त हो जाता है। और जो इससे उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है जिसका बैंड अंतराल जो होता है वह बहुत कम होता है, इसलिए लगभग 1 वर्णी प्रकाश प्राप्त होता है। और इसको उत्क्रम अभिनत नहीं जोड़ा जाता। उत्क्रम अभिनत हो जाने पर यह बहुत ही शीघ्र नष्ट हो जाता है प्रकाश उत्सर्जक डायोड, इसलिए इसको उत्क्रम अभिनत कभी भी नहीं जोड़ा जाता। तो ये याद रखना इतना। अब इनका उपयोग हम लोग जो पारंपरिक लैंप हैं, ताप दीप्त लैंप हैं जो गर्म होने पर जो ऊर्जा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं उनके स्थान पर इसका उपयोग होने लगा है। और इनमें एक विशेषता यह होती है कि ये कम वोल्टेज पर कार्य करते हैं और शीघ्र ही तुरंत जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तुरंत प्रकाश का उत्सर्जन करने लगते हैं। जबकि तापदीप्त लैंप जो होते हैं वो गर्म हो जाने पर, फिलामेंट के गर्म होने पर प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं और बहुत अधिक वैद्युत शक्ति का ह्रास होता है। इसमें बहुत कम वैद्युत शक्ति का ह्रास होता है और प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो आज इस समय अधिकांश जो पारंपरिक लैंप हैं उनको इन प्रकाश उत्सर्जक डायोडों से रिप्लेस किया जा रहा है, मतलब बदला जा रहा है। तो यह है प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में।